कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसने बचपन से लेकर आज तक कभी चम्मच कांटे से खाना नहीं खाया। वह हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता और जमीन के नीचे बने लोहे के एक पिंजरे में कैद रहता। उसकी गर्दन में हर वक्त लोहे का एक पट्टा बंधा रहता। उसकी दुनिया में कोई अपना नहीं था, बस एक पुरानी किताब और बचपन से संभाल कर रखी हुई एक गुड़िया ही उसके साथ थी। उस समय उसके सिर से लगातार खून बह रहा था, क्योंकि वह अभी अभी एक भयानक लड़ाई जीत कर आया था। उसका नाम डैनी था, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो सिर्फ बर्ट का कुत्ते की तरह पाला हुआ एक गुंडा था। जब भी किसी से पैसे वसूलने होते, बर्ट बस डैनी की गर्दन से लोहे का पट्टा उतारता और सिर्फ एक बात कहता, कर दे खत्म। बस इतना सुनते ही डैनी पूरी तरह बदल जाता। उसकी आंखों में इंसानियत की जगह दरिंदगी उतर आती। वो बेरहम कुत्तों की तरह लोगों को मारने लगता। बर्ट ने उसे बचपन से सिर्फ लड़ने और मारने के लिए पाला था, इसीलिए वह मार्शल आर्ट्स का बेहद खतरनाक फाइटर बन चुका था। सामने चाहे कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, वह अकेला सब पर भारी पड़ता था। उसका हर वार सीधे हड्डियां तोड़ देता था। उसके लिए लड़ाई का मतलब सिर्फ एक था, सामने वाले को जान से मार डालना। कुछ ही मिनटों में डैनी ने अकेले ही दुश्मन गैंग के कई गुंडों को धूल चटा दी। यह देखकर बर्ट बेहद खुश हो गया। डैनी की बदौलत बर्ट बड़ी आसानी से लोगों से करोड़ों की उधारी वसूल लेता था। हर दिन बर्ट अपनी सफेद जगुआर में निकलता और डैनी को साथ लेकर लोगों से पैसे वसूलने पहुंच जाता। इस बार उसका निशाना एक खतरनाक ब्रिटिश गैंग थी। बर्ट अपने आदमियों के साथ सीधे उनके इलाके में पहुंच गया ताकि पुराना हिसाब बराबर कर सके। लेकिन ब्रिटिश गैंग का बॉस पहले से ही डैनी के बारे में सब कुछ जानता था। उसे अच्छी तरह पता था कि डैनी की गर्दन से लोहे का पट्टा हटते ही वह एक खूंखार जानवर बन जाता है। इसलिए उसने एक चाल चली। वह आराम से चलता हुआ सीधे बर्ट के पास पहुंचा। तभी अचानक उसके आदमियों ने बर्ट को चारों तरफ से पकड़ लिया। बर्ट जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन डैनी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, क्योंकि बचपन से उसके दिमाग में एक ही बात बिठा दी गई थी, जब तक उसकी गर्दन से पट्टा नहीं उतरेगा वह किसी पर हमला नहीं करेगा। इसलिए उसने कुछ नहीं किया। जब बर्ट को बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब ब्रिटिश गैंग का बॉस बड़े आराम से बाहर गया, जहां उसका एक नया कस्टमर इंतजार कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। जमीन पर पड़ा बर्ट अचानक पूरी ताकत से उठा और बिना एक पल गवाए उसने डैनी की गर्दन से लोहे का पट्टा उतार दिया। उधर ब्रिटिश गैंग का बॉस कस्टमर से बात कर ही रहा था कि तभी गुंडे को गिरते देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसे डैनी ने उठाकर बाहर फेंका था। घबराकर बॉस ने अपने आदमियों को डैनी पर टूट पड़ने को कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डैनी अकेला ही पूरी गैंग पर भारी पड़ने वाला है। उधर वह कस्टमर शांत खड़ा यह सब देख रहा था। डैनी की हैरत अंगेज ताकत देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। गुंडों को पिटते देख उनका बॉस जान बचाकर भागने लगा, लेकिन डैनी ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और उसकी छाती पर पूरी ताकत से जोरदार लाते मारने लगा। तभी बर्ट ने आवाज देकर डैनी को रोक दिया। इसके बाद वह दुकान में रखे सोने के गहने उठाकर वसूली के तौर पर अपने साथ ले गया। लेकिन जाते जाते भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने दुश्मन को एक आखिरी लात मारकर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उधर वह कस्टमर दिलचस्पी से बर्ट और डैनी को जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसके मन में आखिर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ बर्ट उम्रदराज जरूर हो चुका था, लेकिन पैसों का लालच आज भी वैसा ही था। अभी कुछ देर पहले ही वह बुरी तरह पिटा था, फिर भी बिना आराम किए वह दोबारा पैसे वसूलने निकल पड़ा। इस बार वे एक एंटीक दुकान पर पहुंचे। यहाँ बर्ट ने डैनी के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने एक लाल रंग का सिग्नल लैंप ऊपर टांग दिया। फिर डैनी से कहा कि बस इस लाइट को देखते रहना, जैसे ही ये जल उठे तुरंत नीचे आकर सबकी पिटाई शुरू कर देना। डैनी ने हमेशा की तरह बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। वह बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसकी नजरें सिर्फ उसी लाल लाइट पर टिकी थीं। लेकिन कुछ देर बाद उसका ध्यान अचानक भटक गया। उसकी नजर पास रखे एक पुराने पियानो पर जा टिकी। पता नहीं क्यों वह पियानो उसे अपनी ओर खींच रहा था। धीरे धीरे डैनी उसके पास पहुंचा और कांपते हाथों से उसने पियानो की एक की को छू लिया। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसे देखते ही डैनी घबरा गया और तुरंत वापस जाकर लाल सिग्नल के नीचे खड़ा हो गया। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अपनी ही धुन में था। वह आराम से पियानो के सामने बैठा और उसे बजाने लगा। दरअसल वह एक पियानो ट्यूनर था जो उस पुराने पियानो की ट्यूनिंग करने आया था। कुछ देर बाद उसे पास खड़े डैनी की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने तुरंत डैनी को अपने पास बुलाया। उसी वक्त डैनी को एहसास हुआ कि सामने खड़ा काला चश्मा पहने आदमी दरअसल देख नहीं सकता। ये सच जानने के बाद डैनी की झिझक काफी हद तक खत्म हो गई। वह जाकर उस बूढ़े के पास बैठ गया। बूढ़े ने उसके कड़क हाथों को धीरे से अपने हाथों में लिया और उन्हें बड़े प्यार से सहलाया। इसके बाद उसने डैनी के हाथ पियानो पर रख दिए। धीरे धीरे डैनी भी उसके साथ पियानो बजाने लगा। कई सालों बाद उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उसे खुश देखकर बूढ़े के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इसके बाद वह बड़े प्यार से डैनी को पियानो सिखाने लगा। फिर उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और डैनी से दोस्ती कर ली। लेकिन तभी डैनी को अचानक बर्ट की बात याद आ गई। वह फौरन मुड़ा और ऊपर टंगी लाल सिग्नल लाइट की तरफ देखा। लाइट न जाने कब की जल चुकी थी। यह देखते ही डैनी तेजी से सीढ़ियां उतरा, लेकिन नीचे पहुंचते ही
ही उसके कदम वहीं थम गए। पूरा हॉल तबाही में बदल चुका था। हालांकि लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। बर्ट और उसके लोग जीत तो चुके थे, पर सबके मुंह से खून निकल रहा था। डैनी को देखकर बर्ट गुस्से से आग बबूला हो गया। वह खून से लथपथ चेहरे के साथ डैनी पर चिल्ला ही रहा था कि तभी एक गुंडे ने आकर बताया कि कोई अनजान मेहमान उससे मिलने आया है। वो कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमयी कस्टमर था। उसकी नजर डैनी की खतरनाक फाइटिंग स्किल्स पर पड़ चुकी थी, इसलिए वह बर्ट के सामने एक खास सौदा लेकर आया। दरअसल वह एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता था, जहां हर महीने जानलेवा मुकाबले रखे की जाते थे। इस टूर्नामेंट में हर फाइटर को लगातार दूसरे फाइटर से लड़ना पड़ता था और हर जीत के साथ इनामी रकम दोगुनी हो जाती थी। जो आखिरी तक जिंदा बचता उसे पूरे $5 लाख का इनाम मिलता। इस समय वहां का चैंपियन एक नकाबपोश विशालकाय फाइटर था, जो लगातार 15 मुकाबले जीत चुका था। लेकिन बर्ट ने उसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने बिना कुछ कहे डैनी की गर्दन से लोहे का पट्टा उतार दिया। अगले ही पल डैनी शांति से अखाड़े में उतर गया। सामने खड़ा विशालकाय फाइटर लगातार उसे उकसा रहा था, लेकिन तभी सिर्फ 3 मुक्कों में ही डैनी ने उस विशालकाय फाइटर को ढेर कर दिया और अपना पहला मुकाबला जीत लिया। उसके लिए यह लड़ाई बेहद आसान थी, लेकिन डैनी जितनी आसानी से जीत रहा था, उतना ही वो रहस्यमयी आदमी एक्साइटेड होता जा रहा था, क्योंकि अब उसके डेथ टूर्नामेंट को एक नया फाइटर मिल चुका था। उधर पहली ही फाइट में मोटी रकम जीतकर बर्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वापस लौटते समय वह रिटायरमेंट के बाद ऐश की जिंदगी जीने के सपने देखने लगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दरअसल ब्रिटिश गैंग का बॉस अपना बदला लेने के लिए पहले से ही यहाँ घात लगाकर बैठा था। कार के एक्सीडेंट होते ही कई हथियारबंद लोग बाहर निकले और कार पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरी कार गोलियों से छलनी हो गई। अंदर बैठे किसी भी इंसान में अब कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन डैनी अभी भी जिंदा था, क्योंकि गोलीबारी के दौरान वह बर्ट के पीछे छिप गया था। उधर उसी दिन सैम नाम का वह अंधा पियानो ट्यूनर दोबारा उसी एंटीक दुकान पर पहुंचा। वह हमेशा की तरह पुराने पियानो को ट्यून करने में लगा था। तभी कोई चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि घायल डैनी था। दरअसल डैनी अपनी पुरानी यादों के सहारे फिर से उसी दुकान तक पहुंच गया था। जैसे ही सैम को हलचल महसूस हुई, वह तुरंत समझ गया कि सामने वही लड़का खड़ा है जिससे पिछली बार उसकी दोस्ती हुई थी। लेकिन वे ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे कि तभी ज्यादा खून बहने की वजह से डैनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश खोए ही डैनी को एक अजीब सपना आया। उस सपने में उसे अपने बचपन की कुछ दर्दनाक यादें दिखाई दी। अचानक डैनी घबराकर नींद से जाग गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी अनजान कमरे में लेटा हुआ है। इतना ही नहीं, किसी ने उसके गंदे कपड़े बदलकर उसे साफ और आरामदायक नाइट ड्रेस भी पहना दी है। उसी समय सैम दूध और खाना लेकर कमरे में आया, लेकिन बिस्तर पर हाथ रखते ही उसे समझ आ गया कि डैनी वहां नहीं है। बच्चों को संभालने का उसे काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि डैनी डरकर बिस्तर के नीचे छिप गया है। भले ही सैम की आंखें देख नहीं सकती थीं, लेकिन वह लोगों के दिल का डर और दर्द महसूस कर लेता था। उसे समझ आ गया कि डैनी अंदर से अब भी एक मासूम बच्चा है। उस दिन के बाद डैनी हमेशा के लिए सैम के घर में रहने लगा। लेकिन उस घर में सिर्फ सैम ही नहीं रहता था, उसकी एक प्यारी बेटी भी थी जिसका नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया को घर में आए इस नए मेहमान में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वह खुद आगे बढ़कर डैनी से बातें करने लगी। सैम और विक्टोरिया के प्यार और अपनेपन ने धीरे धीरे डैनी का डर खत्म कर दिया। वह पहली बार शर्म छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकला और परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर विक्टोरिया ने बड़े प्यार से उसे खाने का सही तरीका सिखाना शुरू किया। थोड़ा समझते ही डैनी चम्मच और कांटे से खाना भी सीख गया। धीरे धीरे वह एक जंगली से एक नॉर्मल इंसान में बदलने लगा। हर दिन वह सैम के साथ विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाता, फिर दोनों पास के सुपरमार्केट से घर का सामान खरीद कर लाते। वहाँ की आंटियां भी सैम के घर आए इस नए मेंबर को पहचानने लगी थी। एक दिन डैनी को घर की अलमारी में विक्टोरिया की बचपन की एक तस्वीर मिली। यह देखकर सैम ने उसे अपने परिवार के अतीत के बारे में बताया। दरअसल विक्टोरिया उसकी सगी बेटी नहीं थी, वह उसकी पिछली पत्नी की बेटी थी, जिसकी दूसरी शादी के बाद एक हादसे में मौत हो गई थी। इस तरह बिना किसी खून के रिश्ते के भी सैम और विक्टोरिया ने मिलकर एक परिवार बना लिया था, और अब इस छोटे से परिवार में डैनी भी शामिल हो चुका था। सैम और विक्टोरिया ने तो डैनी को पूरी तरह अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था, लेकिन इस मासूम और भोले डैनी के अतीत में अभी भी कई ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। सबसे बड़ा राज था उसकी गर्दन में बंधा लोहे का पट्टा। जब भी सैम उसे छूने की कोशिश करता, डैनी अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लेता, मानो पट्टा उतरते ही कुछ बहुत बुरा होगा। इसलिए सैम को आखिरकार हार माननी पड़ती, लेकिन विक्टोरिया ने हार नहीं मानी। एक रात जब कमरे में सिर्फ डैनी और विक्टोरिया अकेले बैठे बातें कर रहे थे, तभी विक्टोरिया ने फिर से उसके गले का लोहे का पट्टा उतारने की कोशिश की। इस बार डैनी ने मना नहीं किया। वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी चुपचाप विक्टोरिया को पट्टा खोलने देता रहा। उसके मन में एक ही डर था, कहीं पट्टा उतरते ही वह इस परिवार के किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार विक्टोरिया ने पूरी तरह उसके गले से लोहे का पट्टा उतार दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डैनी हैरान रह गया। विक्टोरिया ने प्यार से उसके गले पर किस कर लिया, और उसी पल डैनी को लगा जैसे वह सच में आजाद हो गया हो। वह पहली बार खुद को एक पालतू इंसान नहीं समझ रहा था। इसके बाद डैनी सैम और विक्टोरिया के साथ खुशी से रहने लगा।
लेकिन यह खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं थी। एक दिन डैनी अकेले सुपरमार्केट से सामान खरीदने गया। वहाँ उसे अपनी पसंद की एक टोपी मिली तो उसने उसे भी खरीद लिया। लेकिन सुपरमार्केट से बाहर निकलते समय वह जल्दबाजी में अचानक एक आदमी से टकरा गया। लेकिन वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बर्ट का एक गुंडा था। दरअसल बर्ट और उसके आदमी मरे नहीं थे। गोली लगने के बावजूद उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया था। डैनी वहां से तुरंत निकल जाना चाहता था, लेकिन उस गुंडे ने उसका रास्ता रोक लिया। डैनी को पूरी तरह बदला हुआ देखकर उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह किसी भी हालत में डैनी को अपने साथ वापस ले जाना चाहता था। उसने डैनी को धमकी दी कि अगर उसने सुपरमार्केट के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि डैनी किसके साथ रहता है। ये सुनकर डैनी के पास कोई रास्ता नहीं बचा। सैम और विक्टोरिया को बचाने के लिए उसे मजबूर होकर फिर उस गुंडे के पास लौटना पड़ा। लेकिन इस बार बर्ट को देखकर डैनी हैरान रह गया, क्योंकि अब उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था। बर्ट को देखते ही डैनी के मन में एक सवाल उठने लगा, वही सवाल जिसके बारे में वह सैम के घर में रहते हुए लंबे समय से सोच रहा था। मेरी माँ को जानते थे? बर्ट ने बताया कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे तो तुम सड़क पर पड़े हुए मिले थे। तुम मरने वाले थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। बर्ट की बातें सुनकर डैनी उदास हो गया, क्योंकि उसे उसका जवाब नहीं मिला था। तभी बर्ट ने दोबारा डैनी के गले में कुत्ते का पट्टा पहना दिया। फिर वह डैनी को फिर से डेथ फाइट में लेकर पहुंच गया। अखाड़े में पहुंचते ही डैनी ने सामने चल रही जानलेवा लड़ाई देखी। उसके चेहरे पर साफ उदासी थी, क्योंकि अब वह किसी को मारना नहीं चाहता था। इसलिए जब बर्ट ने दोबारा उसकी गर्दन से पट्टा उतारा तो डैनी ने सीधे लड़ने से इनकार कर दिया। ये देखकर बर्ट बुरी तरह भड़क गया। अब उसे डैनी से ही बड़ी रकम कमाने की उम्मीद थी। उधर वो कस्टमर भी लगातार लड़ाई शुरू करने के लिए दबाव बना रहा था। आखिरकार बर्ट ने गुस्से में डैनी को धक्का देकर अखाड़े में गिरा दिया। अब डैनी के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस बार अखाड़े को और भी खतरनाक बना दिया गया था। चारों दीवारों पर नुकीले कांटों वाली लोहे की जाली लगा दी गई थी। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही डैनी ने हमला करने से साफ इनकार कर दिया। वह मुक्का मारने से पहले ही रुक जाता। वह लगातार सिर्फ हमलों से बच रहा था और सामने वाले को धक्का देकर दूर कर रहा था। ये वही डैनी नहीं था जो पहले किसी जंगली जानवर की तरह लड़ता था। अब वह किसी को चोट तक नहीं पहुंचाना चाहता था। कुछ ही देर में पूरा अखाड़ा शोर की आवाजों से गूंज उठा। कस्टमर ने भी समझ लिया कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। बर्ट भी घबरा गया। आखिरकार उसने गुस्से में एक कुल्हाड़ी अखाड़े में फेंक दी और चिल्लाकर डैनी से कहा कि इसे उठाओ और सामने वाले को खत्म कर दो। लेकिन कुल्हाड़ी डैनी ने नहीं बल्कि उसके सामने वाले फाइटर ने उठा ली। अगले ही पल डैनी की हालत खराब हो गई। सामने वाला फाइटर लगातार उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डैनी पलट बार करने की बजाय सामने वाले के हमलों से बचता रहा था। ये देखकर कस्टमर को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुकाबला बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। इसलिए उसने एक हाथ का उठाया और अगले ही पल कई और खूंखार फाइटर अखाड़े में कूद पड़े। अब मुकाबला और भी खतरनाक हो चुका था। डैनी को चार लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और क्योंकि डैनी खुद हमला नहीं कर रहा था, इसलिए चारों ने मिलकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह लगातार मार खाता रहा, लेकिन फिर भी किसी पर पलटकर वार नहीं किया। आखिरकार एक जोरदार लात ने उसे इतनी दूर फेंक दिया कि वह लगभग बेहोश ही हो गया। लेकिन डैनी किसी तरह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। तभी एक विशालकाय फाइटर फिर से उस पर झपट पड़ा और आखिरकार डैनी ने पलटकर हमला शुरू कर दिया। अगले ही पल अखाड़े का पूरा माहौल बदल गया। अब दर्शकों को वही खतरनाक लड़ाई देखने को मिल रही थी जिसका उन्हें इंतजार था। कस्टमर ने भी माहौल को और भड़काने के लिए अखाड़े में ढेर सारे खतरनाक हथियार फेंक दिए। अब मुकाबला और भी खतरनाक हो चुका था। डैनी ने एक भारी हथौड़ा उठा लिया और कुछ ही पलों में उसने कई फाइटर्स को बुरी तरह पीटकर लड़ने लायक नहीं छोड़ा। आखिरकार गुस्से में डैनी ने आबो नाम के फाइटर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। लेकिन डैनी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसे जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि डैनी अब किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए बर्ट को भी पैसे नहीं मिल रहे थे। यह देखकर गुस्से में वहां मौजूद लोगों ने बर्ट पर शराब की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। गुस्से में बर्ट ने अपनी पिस्तौल निकाली और जमीन पर पड़े फाइटर को गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद जब बर्ट ने देखा कि डैनी अब उसकी बात मानने से साफ इनकार कर रहा है, तो उसने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली। एक पल के लिए उसका इरादा डैनी को भी गोली मारने का था, लेकिन वह आखिरकार अपने ही हाथों से डैनी को मार नहीं पाया। उसने अपने आदमियों को कहा कि डैनी को वापस उसी लोहे के पिंजरे में बंद कर दो। उधर दूसरी तरफ डैनी के देर रात तक घर वापस न लौटने पर सैम और विक्टोरिया दोनों बेहद परेशान थे। दोनों से खाना तक नहीं खाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार में एक नया मेंबर आया था, लेकिन अब वह अचानक गायब हो चुका था। उधर डैनी एक बार फिर उसी अंधेरे और गंदे कैद खाने में पहुंच चुका था। उसे यकीन था कि बर्ट का यह कहना कि वह उसकी मां को नहीं जानता सच नहीं था। एक रात जब आसपास कोई नहीं था, तब डैनी ने चुपके से लोहे का पिंजरा खोला। फिर वह बर्ट के ऑफिस में घुस गया और उसकी मेज की दराजें खंगालने लगा। वहां उसे ढेर सारी पुरानी तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में डैनी ने खुद को बचपन में बर्ट के साथ देखा। उसकी गर्दन में वही लोहे का पट्टा बंधा हुआ था। थोड़ा और खंगालने के बाद उसे एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें एक पियानो के सामने एक खूबसूरत महिला और एक बच्चा
हमेशा बैठे थे। दोनों साथ में पियानो बजा रहे थे। डैनी को देखते ही समझ आ गया कि यही उसकी माँ थी। गुस्से में वह सीधे बर्ट के पास पहुंचा। उसने उसके गले का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से में सवाल किया कि तुम मेरी माँ को अच्छी तरह से जानते थे, तुम्हारे पास उसकी तस्वीरें भी थीं, फिर भी तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अब बर्ट के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने आखिरकार पूरी सच्चाई बता दी। दरअसल डैनी की माँ एक वेश्या थी। उसकी माँ की मौत के बाद बर्ट ने ही डैनी को पाला था। ये सुनते ही डैनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ को वह इतने सालों से ढूंढ रहा था, वह असल में एक बचलन औरत निकली। लेकिन बर्ट ने डैनी को इस सदमे से उबरने का वक्त तक नहीं दिया। वह तुरंत उसे अपने साथ लेकर और पैसे कमाने निकल पड़ा। इसके लिए उसे फिर से डेथ फाइट में उतारना था। रास्ते में बर्ट लगातार बड़ी बड़ी बातें करके डैनी को बहकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि डैनी अब उस पर पूरी तरह से भरोसा खो चुका था। वह अब बर्ट के साथ नहीं रहना चाहता था और न ही उसके लिए किसी को मारना चाहता था। इसलिए अचानक डैनी ने स्टीयरिंग घुमा दी। कार सड़क पर दूसरी गाड़ी से जा टकराई और पलटते हुए हवा में एक चक्कर लगाकर जमीन पर जोर से आ गिरी। डैनी दर्द सहते हुए किसी तरह कार से बाहर निकला। फिर उसने अपनी गर्दन से लोहे का पट्टा उतार दिया। अब वह जिंदगी में कभी इसे दोबारा नहीं पहनने वाला था। इसके बाद डैनी भागकर सैम के घर पहुंचा। वह फिर से अपने असली परिवार के पास लौट आया। उसने सैम और विक्टोरिया को अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि पियानो बजाने वाली इतनी खूबसूरत महिला ऐसा काम करती होगी। विक्टोरिया ने जब सैम को तस्वीर के बारे में बताया तो सैम को लगा कि उसने इस जगह को कहीं देखा है। उसे लगा कि शायद यह कोई स्कूल था, इसलिए अगले दिन वह डैनी को लेकर एक पियानो स्कूल पहुंचा। डैनी ने वहां पहुंचते ही पहचान लिया कि स्कूल का म्यूजिक हॉल तस्वीर में दिख रही जगह से बिल्कुल मिलता है। जांच करने पर पुराने प्रिंसिपल ने 30 से 32 साल पुराना रिकॉर्ड निकाला। उसमें एक फीमेल स्टूडेंट की जानकारी मौजूद थी। अचानक डैनी के दिमाग में हलचल शुरू हो गई। उसे याद आया कि वह बचपन में यहीं बैठकर अपनी माँ को पियानो बजाते देखा करता था। शायद यही वजह थी कि पियानो से उसका इतना गहरा लगाव था। अपनी माँ की पहचान मिलने के बाद डैनी के दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। घर लौटते ही विक्टोरिया ने मैग्नीफाइंग ग्लास से डैनी की माँ की तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने पाया कि तस्वीर में जो धुन बजाई जा रही थी वह मोजार्ट की पियानो सोनाटा नंबर 11 थी। डैनी को अपनी माँ से जुड़ी यादें दिलाने के लिए विक्टोरिया ने वही धुन पियानो पर बजानी शुरू की। जैसे ही कमरे में उसकी आवाज गूंजने लगी, डैनी के दिमाग में कई पुरानी यादें लौट आईं, लेकिन ये अच्छी यादें नहीं थी। उसे अपनी माँ की हत्या वाला दिन याद आ गया। डैनी को याद आया कि वह एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ था। वहीं से उसने 2 आदमियों को घर में घुसते देखा। वे उसकी माँ से अपने पैसे वापस मांग रहे थे। उन दोनों आदमियों ने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ ने पास रखा फूलदान उठाया और एक आदमी के सिर पर दे मारा। सिर से खून निकलते ही उस आदमी ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली और एक गोली चलाकर डैनी की माँ को मार डाला। अपनी माँ को मरते देख छोटा डैनी अलमारी से बाहर निकल आया और गुस्से में हत्यारे पर झपट पड़ा, लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। ये याद आते ही उसे अपनी माँ के हत्यारे के बारे में पता चल गया। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि बर्ट था। सारी सच्चाई जानने के बाद डैनी समझ गया कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत सैम और विक्टोरिया को लेकर घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनी ने खिड़की से बाहर देखा तो बर्ट अपने दर्जनों आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। दरअसल बर्ट ने सुपरमार्केट के कर्मचारियों से पूछताछ करके सैम के घर का पता लगा लिया था। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डैनी ने जल्दी से अलमारी खोली और सैम और विक्टोरिया को उसके अंदर छिपा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ ने उसे छिपाया था। इसके बाद डैनी अकेला कॉरिडोर में निकल आया और बदमाशों के साथ जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। डैनी एक एक कर उन सबको मारने लगा। बर्ट अपने साथ दर्जनों गुंडे लेकर आया था, लेकिन डैनी उन सबसे डरने वाला नहीं था। वो अकेले ही सबका सामना करने लगा। दर्जनों लोगों से लड़ना डैनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी जबरदस्त कुंग फू स्किल्स के सामने दुश्मनों की संख्या जितनी ज्यादा होती, उसे उतना ही ज्यादा मजा आता। लड़ते लड़ते डैनी ने 2 गुंडों को लात मारकर बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। ये देखकर बर्ट समझ गया कि उसके आदमी डैनी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसने अपने पास बैठे एक आदमी को आगे आने का इशारा किया। वह कोई आम फाइटर नहीं था। बर्ट ने उसे मोटी रकम देकर खास तौर पर बुलाया था। वह एक गंजा और सफेद कपड़े पहने खतरनाक तलवारबाज था। उधर डैनी छत पर कई लोगों से अकेला लड़ रहा था। तभी उसकी तरफ गोलियां चलने लगी। गोलियों से बचने के लिए डैनी तुरंत एक चिमनी के अंदर घुस गया। वह चिमनी के रास्ते नीचे वाली मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह अचानक रुक गया। सामने वही गंजा तलवारबाज आ चुका था। उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। कुछ ही वार में उसने डैनी के कपड़े तक चीर दिए। डैनी ने तुरंत पास पड़ी लोहे की छड़ उठा ली और उसके सामने डट गया, लेकिन कुछ ही वार के बाद किसी ने पीछे से डैनी को जोरदार लात मारी। वह खिड़की से बाहर जा गिरा, लेकिन ऐन मौके पर उसने एक इलेक्ट्रिक वायर पकड़ ली। डैनी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा
था कि तभी गंजे ने वायर को बीच से काट दिया, जिससे डैनी उड़ता हुआ सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे में जा गिरा और वह कमरा एक खूबसूरत महिला का बाथरूम निकला। डैनी ने चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी गंजे ने उसे फिर से लात मारकर गिरा दिया। उस औरत की चीखों के बीच दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सफेद कपड़ों वाला यह तलवारबाज ब्रिटिश मार्शल आर्टिस्ट था। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी खतरनाक थी कि वो डैनी को बराबर की टक्कर दे रहा था। जल्द ही दोनों कुंग फू मास्टर लड़ते लड़ते एक छोटी सी जगह में आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे पर लगातार घूंसे बरसा रहे थे। कुछ देर बाद लड़ाई बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे पर लगातार किक मार रहे थे। डैनी की टांगें भले ही ज्यादा लंबी नहीं थीं, लेकिन उसकी स्पीड और ताकत जबरदस्त थी। उसने आखिरकार गंजे तलवारबाज को जोरदार लात मारी और वो सीधे खिड़की से बाहर जा गिरा। ये देखकर डैनी ने तुरंत आगे बढ़कर उसके कपड़े की आस्तीन पकड़ ली। डैनी उसे मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ उसे पीछे खींचकर बचाना चाहता था, लेकिन कपड़ा इतना कमजोर था कि डैनी के खींचते ही फट गया। तलवारबाज सीधे बर्ट की कार की छत पर आ गिरा। यह देखकर बर्ट समझ गया कि उसके सारे आदमी खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास खुद लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने पिस्तौल निकाली और सीधे डैनी को मारने निकल पड़ा। जैसे ही डैनी नीचे पहुंचा, उसका सामना सीधे अपनी माँ के हत्यारे बर्ट से हो गया। बर्ट ने उसे देखते ही गोलियों की बौछार कर दी। डैनी किसी तरह गोलियों से बचता हुआ ऊपर की तरफ भागने लगा। उधर बर्ट एक खुले दरवाजे वाले कमरे में घुस गया। वहाँ उसे एक लोहे का पट्टा दिखाई दिया। तभी उसे समझ आया कि यही सैम और विक्टोरिया का घर है, और अब उसे पता चल चुका था कि डैनी यहीं रहता है। जिस इंसान को बर्ट ने बचपन से अपना खूंखार हथियार बनाया था, उसे अब दोबारा इंसान बना हुआ देखकर वह बुरी तरह भड़क गया। गुस्से में उसने पूरे घर पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर डैनी तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। आखिरकार बर्ट और डैनी एक बार फिर आमने सामने आ गए। अब वक्त आ चुका था कि दोनों के बीच हमेशा के लिए हिसाब चुकता हो जाए। बर्ट ने जिस इंसान को अपनी जानलेवा मशीन बनाया था, वही डैनी अब उसके सामने एक आजाद इंसान बनकर खड़ा था। बर्ट का मन तो कर रहा था कि उसे गोली मार दे, लेकिन उसने पिस्तौल नीचे रख दी। वह अब भी डैनी को अपने काबू में करना चाहता था, इसलिए उसने फिर वही लोहे का पट्टा निकाल लिया। वह चाहता था कि यह मासूम डैनी दोबारा उसका खूंखार पालतू बन जाए। बर्ट को पूरा भरोसा था कि डैनी आसानी से उसकी बातों में आ जाएगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि डैनी को पता चल चुका है कि बर्ट ही उसकी माँ का हत्यारा है। जैसे ही डैनी उसकी तरफ बढ़ा, तभी अचानक उसने बर्ट पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। वह बर्ट को वहीं खत्म कर देना चाहता था। डैनी ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था। तभी विक्टोरिया और सैम कमरे से बाहर भागकर आए। दोनों डैनी के पास पहुंचे और उसे रोकने लगे। वे लगातार समझा रहे थे कि उसे बर्ट को नहीं मारना चाहिए, लेकिन बर्ट फिर भी डैनी को उकसाता रहा। वह जानता था कि अगर डैनी ने गुस्से में किसी की जान ले ली तो वह फिर से वही खूंखार जानवर बन जाएगा। लेकिन तभी सैम ने पास रखा फूलदान उठाया और बर्ट के सिर पर दे मारा। अचानक हुए हमले से बर्ट ने वहीं दम तोड़ दिया और डैनी का बदला भी पूरा हो गया। इसके बाद डैनी फिर से अपने असली परिवार के पास लौट आया और यहीं पर हमारी शानदार कहानी खत्म हो गई।